सिंधु स्टडीज पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी तक मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रही थी और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स है, उसमें सिटीज हैं, उसके बाद में क्या है, उसकी जो कैपिटल्स हैं उन सब के बारे में, यानी कि सिटीज में क्या है, कितना मिनरल है, कितना रिसोर्सेज है, कैसी फसल है, इन सब के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको फुलफिल नॉलेज हो गई है, यानी कि आपको मैंने पूरी नॉलेज दे दी है। और अब हम जो बात करेंगे वो अफ्रीका के लेक के बारे में बात करेंगे कि अफ्रीका में बहुत सारी लेकें हैं। और एक और मेन पॉइंट है कि अफ्रीका की लेक्स में से क्वेश्चंस 100% बनता है। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लें, उसमें से अफ्रीका की लेक्स में से क्वेश्चंस हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा एक है, मेंस में भी बनेगा, आपका प्री में भी बनेगा, आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं जितनी कोशिश है मैं उतनी डीप नॉलेज आपको अफ्रीका के बारे में दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड उसके लाइक के बटन को दबाइए। और आगे अभी मैंने आपसे जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा था, जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था कि अफ्रीका के अंदर एक झील ऐसी है जो पहले झील थी लेकिन अब मरुस्थल बन गई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, मैं उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगी, अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अफ्रीका के लेक्स के बारे में कि अफ्रीका में लेक्स हैं। लेक्स का जो इसमें जमावड़ा कह सकते हैं कि हाँ, जितनी भी कंडीशंस होती हैं, यानी कि लेक इतने ही बीच में यहाँ पे शिफ्ट है, तो इतने ही बीच में जो शिफ्ट है वो लेक, यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो रिफ्ट है, यानी कि यहाँ पे रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, ब्रह्मस घाटी का यहाँ पे अफ्रीका में निर्माण है, यानी कि इस एरिया में इतने में पूरे में क्या है, हमारी ब्रह्मस घाटी है। उस ब्रह्मस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी झीलों का निर्माण हो गया है। बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो झील की वजह से बनी है और बहुत सारी झीलें ऐसी जो मानव निर्मित है, ठीक है। तो अब हम लोग सारी झीलों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये पता पड़ जाएगी कि कौन सी मानव निर्मित झील है और कौन सी झील है जो ब्रह्मस के द्वारा बनी हुई है, कौन सी मीठे पानी की झील है और कौन सी वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील है, या तीसरे नंबर की झील है या दूसरे नंबर की झील है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी अफ्रीका की लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस लेक के बारे में बात करें वो है हमारी कौन सी, करीबा लेक। हमारी करीबा लेक है, उसके बारे में थोड़ी सी आप सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं नोट डाउन करूंगी और आप उसे अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। तो प्लीज, क्या है, करीबा झील है, जाम्बिया में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी, जाम्बिया में बहने वाली जाम्बेजी नदी पर ये झील स्थित है। दक्षिणतम झील है, यानी कि सबसे दक्षिण में पड़ती झील है यहाँ पे हमारी कौन सी, करीबा झील। दक्षिण में पड़ने वाली एरिया हमारी करीबा झील, दक्षिण में पड़ने वाली हमारी ये करीबा झील, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या है, मैंने पहले से ही इसको नोट डाउन कर लिया था ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो क्या करीबा झील होगी बच्चा पार्टी है। अब करीबा झील है तो करीबा झील ध्यान से सुनना, करीबा झील जाम्बिया में बहने वाली झील है। बहने वाली नदी कौन सी है, जाम्बेजी नदी है, पर स्थित है सबसे, देखो दक्षिण में दिख रही है आपको, दक्षिण में है, ठीक है। दक्षिण में दक्षिणतम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या है, मानव निर्मित मुख्य झीलों में से एक है, मत्स्य पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। आगे बात आपको क्लियर समझ में आ गई है तो ही नोट डाउन करना, नहीं तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो अब हम नोट डाउन करते हैं इसी चीज को। यहां से हम क्या लिखते हैं, करीबा झील लिखते हैं, ठीक है। कौन सी झील हमने बताई थी, करीबा झील। करीबा झील यानी कि करीबा लेक, ठीक है। क्या है हमारी करीबा लेक, क्या है, जाम्बिया में बहने वाली, ठीक है। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जाम्बिया में बहने वाली। जाम्बिया में बहने वाली जाम्बेजी नदी, ठीक है। ब्रैकेट में हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले दोनों बच्चों के लिए रिवर। जाम्बिया में बहने वाली जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया हमारा ये। सेकंड पॉइंट क्या है, किसमें है, साउथ में। किसमें बेटा, ये साउथ में,
साउथ में स्थित है। थर्ड पॉइंट इसका क्या हो गया? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड। ओके, अब क्या है इसका एक और पॉइंट क्या है? मत्स्य पालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा साथ के साथ। मत्स्य यानी कि फिशिंग ट्रेड के लिए। इंपॉर्टेंट है। ओके, और अफ्रीका में जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नोट डाउन। सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, करीबा झील। एक बार फिर से मेरे बच्चों फिर से सुन लो आप लोग, ताकि आप लोगों से क्वेश्चंस मिस ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं। ठीक है, फिर से सुनो। करीबा झील, पहला पॉइंट, जाम्बिया में बहने वाली जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। मानव निर्मित प्रमुख झीलों में से एक है, मत्स्य पालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करते हैं? ठीक है, अब हम दूसरी झील कौन सी लेंगे? दूसरी झील है हमारी न्यासा झील। कौन सी झील है हमारी? न्यासा झील। ठीक है, न्यासा झील है, ये सबने उतार लिया होगा। न्यासा झील, ठीक है, क्या है हमारी? ये न्यासा झील है, न्यासा झील। अब न्यासा झील के बारे में हम थोड़ी सी फुलफिल नॉलेज ले लेते हैं। ये रिफ्ट वैली लेक है, यानी कि हिंदी में अगर बोलते हैं तो ब्रंस घाटी में, ब्रंस घाटी की झील है। उदाहरण के लिए मलावी, मोजाम्बिक एवं तंजानिया तक विस्तृत है, यानी कि इसका जो मतलब इसका जो एरिया है वो कहाँ तक है? मलावी हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, यहाँ तक क्या है? ये बहती है, यानी कि इसका विस्तार है। ठीक है, अफ्रीका की तीसरी यानी कि थर्ड नंबर की सबसे बड़ी झील। ओके, यानी कि अफ्रीका की थर्ड नंबर की सबसे बड़ी झील है। इतनी क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया? न्यासा झील अफ्रीका में है। न्यासा झील रिफ्ट वैली वाली झील है, यानी कि ब्रंस घाटी वाली झील है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इसका जो मतलब क्या है ये इसका क्या हो गया? ये कहाँ तक है? मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया तक इसका विस्तार है। अफ्रीका में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह है एक यानी कि ब्रंस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली लेक। ब्रंस घाटी झील पहला पॉइंट। सेकंड, कहां तक इसका विस्तार? मैंने अभी आपको बताया था, मलावी, मोजाम्बिक, और तंजानिया तक इसका क्या है? यहाँ पे लिख देती हूँ विस्तार। क्या है इसका? विस्तार है, यानी कि फैली हुई है। और अफ्रीका की कौन से नंबर की झील है ये? तीसरी नंबर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यानी कि
अफ्रीका में, जब अफ्रीका में तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अफ्रीका की झील है तो अफ्रीका की झीलों की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका में है तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, अफ्रीका में तीसरे, यानी कि थर्ड, ठीक है, यानी थर्ड नंबर की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? अच्छे से समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? इरेज कर दूं? ओके। अब बच्चा पढ़िए, अब कौन सी वाली है? अब है हमारी टंगानाकी झील, यानी कि टांगानिका झील। अब टांगानिका झील आ गई हमारी तीसरे नंबर की। टांगानिका झील कौन सी है हमारी? जल्दी से बताओ। टांगानिका झील ये रही हमारी, देखो ये रही हमारी टांगानिका झील। ये यहाँ बैठी है, ये जो ब्रंश है, देखो ये वाला हमारा ब्रंश आ रहा है वाई शेप में, ये ला हमारा ब्रंश, ये आप बच्चों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है बच्चों को सबको? ये हमारा जो ब्रंश है बच्चा, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे विस्तृत हो रहा है। और ये जो ब्रंश है ना, आगे हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये फैल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में कह नहीं सकते कि ये कितना और बड़ा हो जाए, ठीक है। अभी तो है कि अभी इसका विस्तार ही हो रहा है। तो ये जो ब्रंश घाटी में ना, ये हमारी टांगानिका झील, ये आप जूम करके देखेगा तो ये देखो, ये दिख रही है हमारी टांगानिका झील। ओके, अब इसके बारे में लिखते हैं। टांगानिका झील ब्रंश घाटी झील जो तंजानिया, जायरे, वरुंडी एवं जाम्बिया तक विस्तृत है, ठीक है। अब क्या है? बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ये आप लिख दोगे, टिक मार दोगे पेपर में। नॉर्मल है, छोटी सी बात है, याद करने की देर है बस, ठीक है। अब लिखा है टांगानिका झील, लिखिए। इन नोट्सों को बना लोगे ना तो जब चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, इनके साथ भी याद हो जाएंगे और एक नंबर पक्का, कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, ब्रंश घाटी झील यानी कि रिफ्ट वैली लेक किसमें? तंजानिया में, जायरे में, बुरुंडी में, एवं जाम्बिया में। क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कहां तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? तंजानिया, जायरे, बुरुंडी एवं जाम्बिया तक इसका विस्तार है। लिखते हैं, चलो। कैसी है हमारी ब्रंश घाटी झील? है ब्रंश घाटी झील, भाग को थोड़ा सही से देखिएगा, नहीं तो रिफ्ट वैली लिख दो, रिफ्ट लेक। क्लियर? सेकंड, कहां तक विस्तार मैंने अभी बताया था बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल, तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया। तंजानिया, जायरे और बुरुंडी, और तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया तक विस्तृत है। ओके बेटा, विस्तार हो गया। बेकाल झील के बाद में दूसरे नंबर की, विश्व की दूसरे नंबर की, सब नोट डाउन कर लो। बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, ठीक है। और अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अभी तक विश्व की बात करिए। बेकाल झील के बाद है विश्व की दूसरे सबसे बड़ी, नहीं सबसे गहरी झील, सॉरी सबसे गहरी झील, ठीक है, अफ्रीका में। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बेकाल झील के बाद विश्व में दूसरी सबसे गहरी झील। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चे पार्टी को? जल्दी से अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से समझो, ठीक है। अब इसे मैं अलग से अब इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट झील उठाते हैं जो अफ्रीका की झीलों के बारे में चल रहे हैं। और अच्छे से समझना और अच्छे से क्या करना है, पेपर सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। एडवर्ड झील हमारी,
एडवर्ड झील किसमें, युगांडा में अवस्थित है, ब्रंस घाटी वाली झील है, बस इसकी इतनी है, ठीक है। युगांडा में अवस्थित ब्रंस घाटी झील, इसके बारे में इतनी बात है, सिर्फ इसके बारे में इतना ही झील के बारे में, ठीक है। ये रही हमारी विक्टोरिया झील, कहाँ गई, ये रही हमारी विक्टोरिया झील, ये बैठी, ये रही विक्टोरिया झील। ओके, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विक्टोरिया झील, अब विक्टोरिया है तो विक्टोरिया है, ठीक है। विक्टोरिया लेक के बारे में बात करते हैं, अफ्रीका में है ये, ठीक है। अफ्रीका में तो ऑब्वियसली अफ्रीका करते हैं विक्टोरिया के बारे में। ये विक्टोरिया लेक है हमारी, ठीक है। विक्टोरिया लेक, ये रही हमारी विक्टोरिया लेक, ये रही, ठीक है। ये बैठी हमारी विक्टोरिया लेक, यहाँ पे है हमारी विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक है तो विक्टोरिया लेक जो हमारी अफ्रीका में है, बड़ी झील है और युगांडा, कीनिया एवं तंजानिया के बीच में अवस्थित है। युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच में अवस्थित है। श्वेत नील नदी का क्या है, ये उद्गम स्थान है, यानी कि उद्गम स्थान है जहां से निकलती है वो। मीठे पानी की झील है, ब्रंस घाटी में स्थित नहीं है। झील के बीच से क्या निकलती है, विषुवत रेखा क्रॉस होती है। कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की एकमात्र, ठीक है, मीठे पानी की है झील है हमारी, ये भी है। इतनी बात है, देखो नोट डाउन करो, चलो करते हैं नोट डाउन। विक्टोरिया झील क्या बताई थी, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। अगर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की बात होती है तो हमारी विक्टोरिया झील आती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, विषुवत रेखा से निकलती है। कहां से, हमारी ब्लू रिवर का, यानी कि ब्लू नील, यानी कि श्वेत, यानी कि व्हाइट नील नदी का उद्गम स्थान है। ब्रंस घाटी में अवस्थित नहीं है। कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, ये है हमारी विक्टोरिया झील। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, चलो लिखते हैं। क्या है हमारी अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, बड़ी लेक। ओके, कहाँ विस्तार है जी इसका विस्तार पूछ लेते हैं कि कहाँ का विस्तार है। युगांडा हो गया, केनिया हो गया और तंजानिया हो गया। युगांडा, केनिया और तंजानिया, युगांडा, तंजानिया और केनिया, यहाँ पे इसका विस्तार है, इनके बीच में अवस्थित है, ठीक है जी। उसके बाद में श्वेत यानी कि व्हाइट नील नदी का उद्गम स्थान। थर्ड पॉइंट, व्हाइट, उद्गम स्थान। और इसकी क्या है, झील के बीच से विषुवत रेखा निकलती है, ठीक है जी। यानी कि इस लेक के, यानी कि विक्टोरिया लेक के बीच से विषुवत रेखा निकलती है। ठीक है जी, आगे विषुवत रेखा निकल गई, ठीक है। कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद, ओके, यानी कि कैस्पियन सी एंड सुपीरियर लेक के बाद, ऊपर का मिटा दूं मैं तो आपको इजी पड़ जाएगा ये, ठीक है। के बाद विश्व यानी कि वर्ल्ड, वर्ल्ड की तीसरी, दूसरी नहीं तीसरी, क्या है, तीसरी सबसे बड़ी
झील यानी कि लेक, ठीक है। लेक हो गई हमारी ये तीसरी सबसे बड़ी झील, किसकी? मीठे पानी की। ओके, मीठे पानी की, ये होगी हमारी। अब आते हैं हम लोग तुर्कान झील। तुर्कान झील का एक और नाम है रुडोल्फ, रुडोल्फ नाम है इसका। तुर्कान झील का क्या नाम है? रुडोल्फ नाम है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि झीलों के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते लेते हमारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इस बात को नोट करके हम सारी चीजें नोट डाउन करेंगे और अच्छे से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। अफ्रीका के लेक के बारे में पढ़ते हैं। अब है हमारी तुर्कान झील। और इथियोपिया की ब्रह्ज घाटी झील, ठीक है, यानी कि कीनिया, इथियोपिया, कीनिया इथियोपिया की ब्रह्ज घाटी झील है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद तुर्कान झील के बारे में बस इतना सा ही था बच्चा। अब हमारी कौन सी झील के बारे में हम बात करते हैं? अब हमारी झील आती है ताना झील, ठीक है। ताना झील है यानी कि इथियोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है हमारी। ब्लू नील नदी यानी कि रिवर का स्रोत है। उसके बाद में आती है हमारी नासिर झील। तो पहले हम ताना झील के बारे में बात करते हैं। ताना झील, टाना लेक, हमारी टाना लेक हो गई। टाना लेक क्या है? इथियोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। इथियोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। कौन से रिवर का ये स्रोत स्थान है यानी कि उद्गम स्थान है? तो ब्लू नील नदी यानी कि रिवर का ये स्थान है, यानी कि ब्लू नील रिवर का उद्गम स्थान। उद्गम स्थान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी नासिर झील की। नासिर झील है नील रिवर पर एक मानव निर्मित झील है, ठीक है। इजिप्ट एंड सूडान के मध्य में आशवान बांध का जलाशय भी यहाँ पर स्थित है, यानी कि आशवान हाई डैम यहाँ पर स्थित है। नासिर झील के बारे में बस इतना ही हमारा। नासिर झील के बारे में लिख लेते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ, बच्चों ने लिख लिया होगा। नासिर लेक, ठीक है। नासिर लेक के बारे में क्या है? नील रिवर पर एक मानव निर्मित, क्या है? नील रिवर पर मानव निर्मित, नील रिवर पर मानव निर्मित झील है, ठीक है। यानी कि मानव निर्मित झील है हमारी, क्योंकि मानव निर्मित झील है इजिप्ट एंड सूडान के मध्य में। इजिप्ट और सूडान के मध्य में, क्या काम है इसका? इजिप्ट और सूडान के मध्य में हमारा आशवान हाई डैम है। यहाँ पे क्या है? आशवान हाई, क्या बेटा? यहाँ पे आशवान हाई डैम, ठीक है, हाई डैम अवस्थित है, ठीक है। हमारा आसमान हाई डैम अवस्थित है। अब हम बात करते हैं अपनी चाट झील के बारे में, ठीक है। बोर नहीं होना है, अच्छे से समझना है भाई, ठीक है। चाट झील के बारे में बात करते हैं। चाट झील ये कैमरून एवं नाइजीरिया में स्थित सहारा की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। चाट झील कहाँ है हमारी? ये रही हमारी चाट झील, ठीक है। चाट झील हमारी, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, बच्चों ने लिख लिया होगा ताकि उन्हें अच्छे से नजर आए, ठीक है। चाट झील, चाट लेक, ओके बच्चा। चाट झील कहाँ पे है हमारी? चाट लेक कैमरून एवं नाइजीरिया में स्थित
कैमरून एवं नाइजीरिया में स्थित सहारा की सबसे बड़ी लेक। ठीक है, सहारा की क्या है, सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, अब क्या है, वायु अपवर्तन से निर्मित एक आह्वान बेसिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चार झील क्या है, वायु अपवर्तन से निर्मित है। ये क्या है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वायु अपवर्तन, वायु अपवर्तन से निर्मित लेक। ठीक है, वायु अपवर्तन से निर्मित लेक है ये। ठीक है, बेसिन का एग्जाम्पल है आंतरिक अफवाह की झील, खारे पानी की लेक है। ठीक है, आंतरिक अफवाह यानी कि आंतरिक अफवाह किसकी है, खारे पानी की। खारे पानी की लेक है ये। ओके, अब हम किसकी बात करते हैं, हमारी लास्ट क्या है, वोल्टा लेक। ठीक है, वोल्टा हमारी कहाँ पे, हमारी वोल्टा लेक, ये भी हमारी वोल्टा लेक। ठीक है, हमारी वोल्टा लेक है, इसके बारे में हम बात कर देते हैं। टंगनानिका की लेक के बारे में क्या, घाना में वोल्टा नदी पर बड़ी मानव निर्मित झील है। वोल्टा लेक के बारे में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है, घाना में वोल्टा नदी पर बड़ी मानव निर्मित झील। ठीक है, कौन सी हमारी, वोल्टा लेक है हमारी। ठीक है, कौन सी लेक है बेटा, ये हमारी वोल्टा लेक है। घाना में, घाना में क्या है, घाना में वोल्टा रिवर पे। ठीक है, वोल्टा